मूवी के स्टार्ट में वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पे एक आइलैंड में 2 प्लेन आकर के क्रैश हो जाते हैं। इन दोनों प्लेन्स में डिफरेंट आर्मी के सोल्जर्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर ये लोग लड़ ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक बड़ा सा हाथ आता है और ये किसी और का नहीं, कॉन्ग का होता है। कॉन्ग को देखते ही दोनों घबरा जाते हैं। फिर इसके बाद हमें वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी में बिल जाता है अपने दोस्त रॉड्रिगेज के साथ। वहाँ पे वो एक प्रस्ताव लेकर के जाता है कि उसने एक आइलैंड ढूंढ निकाला है जिसका नाम स्कल आइलैंड है और इस आइलैंड में काफ़ी बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं। वो इतने बड़े हैं कि एक जहाज़ को पलटाने की ताकत रखते हैं। बिल बताता है कि अगर हम रशियन से पहले वहाँ पे नहीं पहुंचे तो ऐसा हो सकता है कि वो उन टाइटन्स का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट करें। जिसके बाद बिल को एक टीम बना करके दी जाती है जिसका कैप्टन पैट्रिक होता है और एक कैमरामैन दी जाती है जिसका नाम मेसन होता है और गाइड के रूप में उन्हें जेम्स दिया जाता है। वो लोग हेलीकॉप्टर से फौरन स्कल आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे सामने उनके काफ़ी बड़ा तूफान होता है, लेकिन कैसे तैसे वो लोग उस तूफान को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। अब पैकर्ड को किसी भी हाल में कॉन्ग को ढूंढना है, इस वजह से वो उस आइलैंड में चारों तरफ धमाके करना शुरू कर देता है। काफ़ी देर धमाके होते हैं जिनमें काफ़ी सारे जीव मारे जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी एक उड़ता हुआ पेड़ का टुकड़ा एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और उनके ऊपर ऐसे काफ़ी सारे पत्थर और पेड़ आकर के अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये सब कोई और नहीं, कॉन्ग कर रहा होता है। कॉन्ग को अपने सामने देखते ही पैकर्ड उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स और मेसन का हेलीकॉप्टर दूसरी साइड जाकर के लैंड हो जाता है। अब इस बीच काफ़ी देर लड़ाई होती है, जहाँ पे पैकर्ड की पूरी टीम इधर उधर फेंक दी जाती है कॉन्ग के द्वारा, क्योंकि कॉन्ग उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस पूरी लड़ाई में पैकर्ड की टीम इधर उधर हो गई होती है, जहाँ पे उसका खास सोल्जर चैपमैन दूसरे साइड चला गया होता है और वहीं दूसरी ओर उसके काफ़ी सोल्जर्स मारे गए होते हैं और बचे कुचे को उसने इकट्ठा कर लिया होता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स और मेसन का चॉपर एक जगह जाकर के क्रैश हो जाता है, लेकिन वो लोग बच गए होते हैं। अब हम देखते हैं पैकर्ड को, जो गुस्सा करके बिल के पास जाता है और उसके ऊपर गन तानते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बिल उसको बताता है कि सालों पहले मैं यहाँ पे अपनी नाव से आया था, यानी कि एक बड़े जहाज से। तब मेरे ऊपर एक स्कल क्रॉलर ने अटैक कर दिया था और इसके बाद मेरी पूरी बोट चली गई थी और मैं अकेला सर्वाइवर था। तब से मैंने ये फैसला लिया था कि यहाँ पे यूएस आर्मी को मैं लेकर के आऊँगा और इन टाइटन्स का इस्तेमाल अपने लिए करवाऊँगा। अब ये बात सुनते ही पैकर्ड ये फैसला लेता है कि वो हर हाल में कॉन्ग को जान से मारेगा। इस बीच उसकी बात होती है चैपमैन से, जो उसको बताता है कि वो वेस्ट की ओर है और वहाँ पे आकर के प्लीज़ वो लोग उसे बचा लें। जिसके बाद पैकर्ड की पूरी टीम आगे बढ़ने लगती है कि तभी उनके एक सोल्जर के मुंह में बांस घुस जाता है, लेकिन ये बांस नहीं, एक बड़ी सी जायंट मकड़ी होती है और वो सोल्जर को वहीं पर मार देती है। इसके बाद वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पे पैकर्ड और उसके सोल्जर मिलकर के उस मकड़ी को जान से मार देते हैं और वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरे तरफ देखते हैं जेम्स और मेसन को, जो जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं पैकर्ड को ढूंढते हुए। इस बीच उनके सामने एक जायंट बफेलो आती है, जिसके ऊपर पैकर्ड का एक सोल्जर गन तान देता है, लेकिन जेसन उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो बफेलो वहां से वापस चली जाती है। अब ये सब लोग थोड़ा और आगे जा रहे होते हैं कि तभी वहां पे रहने वाले आदिवासियों से उनका सामना हो जाता है, जिनको देख करके सब लोग डर जाते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री करता है हैंक और वो बताता है कि वो लगभग 30 सालों से यहाँ पे था और उसने उम्मीद खो दी थी कि कोई यहाँ पे आएगा जिसके साथ वो यहाँ से जा सकता है। हैंक उसको ये भी बताता है कि उसके साथ उसका एक साथी सोल्जर था और ये वही सोल्जर रहता है जिसने मूवी के स्टार्ट में हैंक से लड़ाई की होती है, लेकिन कुछ समय पहले स्कल क्रॉलर्स ने उसको जान से मार दिया होता है। हैंक को जेम्स बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर पैकर्ड है, जिसके पास वो लोग जाके यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद हैंक उनको बताता है कि उसके पास एक बोट है जो कि खराब पड़ी हुई है, अगर वो लोग उसकी हेल्प करें उस बोट को रिपेयर करने में तो वो लोग इस आइलैंड से जा सकते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग उस बोट को रिपेयर करने में लग जाते हैं। इस बीच हैंक उनसे ये कहता है कि जो तुम लोगों ने धमाके किए उसकी वजह से स्कल क्रॉलर्स की आंखें खुल गई हैं और वो अब लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। तभी मेरा साथी मारा जा चुका है। वो ये भी बताता है कि कॉन्ग यहाँ पे सबकी रक्षा करता है, अगर तुम लोग कॉन्ग को जान से मार दोगे तो वो इन आदिवासियों को बचा नहीं पाएगा और स्कल क्रॉलर्स एक एक करके इन सबको जान से मार देंगे। अब इस बीच जब वो सब लोग बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं तभी मेसन बाउंड्री के बाहर जाती है, जहाँ पे वो एक क्रैश चॉपर के नीचे दबा भैंसा देखती है। वो उसको निकालने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन चॉपर काफ़ी भारी होता है, इस वजह से वो उसको उठा नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ पे कॉन्ग एंट्री करता है और वो चॉपर को हटा देता है, जिसके बाद भैंसा वहाँ से चला जाता है और कॉन्ग भी वहाँ से चला जाता है। मेसन को पता चल जाता है कि कॉन्ग असल में यहाँ लोगों की हेल्प करने के लिए ही है और हैंक ने उसको जो भी बताया है वो सारी बातें सच हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं चैपमैन को, जो बैठा रहता है पानी के पास। तभी वहां पे उसे कॉन्ग दिखाई देता है।
कॉन्ग वहाँ पे आता है और पानी में बैठ जाता है। चैपमैन नोटिस करता है कि कॉन्ग के हाथ में भी चोट लगी हुई है। इस बीच कॉन्ग के ऊपर एक जायंट ऑक्टोपस अटैक करता है, जिसको कॉन्ग बड़े आराम से मार देता है और फिर वहीं खाना शुरू कर देता है और वो फिर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बोट के रिपेयर होने के बाद वो लोग उसे पानी में उतार देते हैं। हैंक आदिवासियों का थैंक यू करता है, क्योंकि उसकी वजह से अब तक वो वहाँ पे रह पाया था। और इसके बाद वो जेम्स और मैसन के साथ वहाँ से निकल जाता है पैकर्ड की ओर। पैकर्ड ने एक फ्लेयर गन चला दी होती है, जिसको वो लोग फॉलो करते हुए पैकर्ड के पास जाने लगते हैं। इस बीच उड़ने वाले डायनासोर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके टीम के एक मेंबर को उड़ा करके ले जाते हैं। जेम्स चाह करके भी उसको नहीं बचा पाता है और वो डायनासोर उसके सामने उस आदमी के पीस करके वहीं पे खाना शुरू कर देते हैं। इस बीच हैंक ये भी बताता है कि कुछ भी हो जाए वेस्ट की ओर मत जाना, वहाँ पे स्कल क्रॉलर्स रहते हैं और उन्होंने कॉन्ग के पूरे परिवार को मार दिया था। कॉन्ग अकेला सर्वाइवर है और वो स्कल क्रॉलर्स का अकेला दुश्मन है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो हम लोगों के लिए यहाँ पे रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं चैपमैन को, जो एक कीड़े के ऊपर बैठा होता है, लेकिन उसे वो लकड़ी का टुकड़ा लग रहा होता है। तभी वो कीड़ा उठ करके भागने लगता है और चैपमैन उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। चैपमैन को ऐसा लगता है कि उसकी गोली चलाने की वजह से वो कीड़ा यहाँ से भाग गया है, लेकिन उसके पीछे एक स्कल क्रॉलर होता है और वो उसके ऊपर अटैक करके चैपमैन को वहीं पे मार देता है।